नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। रिपोर्टर मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत वाराणसी से बड़ी खबर के साथ। G20 सम्मेलन की काशी में आज पहली बैठक। G20 सम्मेलन की मंत्री वीके सिंह करेंगे उद्घाटन। थोड़ी देर में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह करेंगे उद्घाटन। वैश्विक कृषि के विकास का नया रोड मैप तैयार होगा। भारत समेत 20 विकासशील देशों में रोड मैप तैयार होगा। सम्मेलन में कृषि, शिक्षा, अनुसंधान मुद्दों पर मंथन होगा। सम्मेलन में पोषण, खाद्य सुरक्षा को लेकर चर्चा होगी। तो G20 शिखर सम्मेलन की आज से शुरुआत, जो कि 19 अप्रैल तक चलने वाला है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता संतोष ओझा वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज से सम्मेलन की शुरुआत हो रही है, कुछ देर में इसका उद्घाटन होगा। मंत्री वहां पर रहेंगे मौजूद इस दौरान। क्या कुछ हलचल है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, ये 3 दिवसीय सम्मेलन है। आज 9:15 बजे के आसपास रजिस्ट्रेशन शुरू हो और वो सारे के सारे कल देर रात तक पहुंच गए। पहुंच गए हैं। जो सबसे बड़ी बात है इस कार्यक्रम के विषय में बताऊं, उसके पहले शहर को पूरी तरीके से लगभग के सजाया गया। वाणी के लिए तमाम वो बातें की गई जिनसे न केवल एक अच्छा संदेश जाए, बल्कि इन आए हुए अतिथियों को ये भी लगे कि काशी ने हमारा वेलकम एक नए स्टाइल में और अच्छे स्टाइल में किया। कार्यक्रम की यदि बात करें तो आज 2 सत्रों की बैठक होगी। पहले सत्र में जो चर्चा होगी उससे अलग दूसरे सत्र में चर्चा होगी। पहला सत्र 2.5 घंटे का और दूसरा सत्र 3 घंटे का होगा। और इन दोनों सत्रों की यदि बात कर ले, विषय की बात कर ले, तो इस विषय में निश्चित तौर पे अन्न की उपज कैसे बढ़ाई जाए, टेक्नोलॉजी का कैसे कृषि में प्रयोग किया जाए, और यही नहीं, जो मंथन करके सामने आने का प्रयास होगा वो ये होगा कि आखिर कम जगहों में कैसे उत्पाद को और ज्यादा, कृषि उत्पादों को और ज्यादा बढ़ाया जाए। क्योंकि आने वाले समय में जिस जनसंख्याओं की संख्या बढ़ रही है, उसमें अन्न की समस्याओं को सुलभ करने के लिए न केवल उस पर ध्यान दिया जाएगा, बल्कि ये भी ध्यान दिया जाएगा कि जो अन्न होंगे वो ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक हो और पौष्टिक अन्नों की भी प्रचुरता रहे। साथ ही साथ कृषि से जुड़े हुए जो समस्याएं आती है, खास करके जो रोगों से की बात यदि हम कर लें, जो उनमें जो बीमारियां लगती हैं, उन बीमारियों के निदान के लिए भी अलग अलग जुटे हुए देश के वैज्ञानिक अपनी अपनी राय रखेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में वीके सिंह और मंत्री, इन दोनों का उद्घाटन किया जाएगा। 10 बजे का समय होगा जब कार्यक्रम की आगाज की जाएगी और बीच में करीब 1 घंटे का लंच ब्रेक के बाद कार्यक्रम के समापन के 5 बजे की जाएगी। 5 बजे के बाद पूरे अतिथि एक बार गंगा घाट पहुंचेंगे, जहां पे गंगा आरती देखेंगे और गंगा आरती देखने के बाद ये वापस अपने होटल पे आएंगे और होटल में इनके सत्कार में, इनके सम्मान में एक म्यूजिकल आयोजन किया गया है और उसी के साथ उनका डिनर होगा। जी बिल्कुल। और संतोष, देखिए, क्योंकि कृषि और शिक्षा के विषय पर भी चर्चा होगी, क्योंकि वैज्ञानिक भी मौजूद रहेंगे, क्या कुछ तकनीक से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? देखिए, बड़ी साफ सी बात है इस सेमिनार का, इस समिट का 3 दिवसीय होगा जैसा कि हमने बताया, और 3 दिनों में सिर्फ और सिर्फ इस बात पे चर्चा की जाएगी कि आखिर जो कृषि उत्पाद हैं उनसे कैसे कम जगह में कैसे और ज्यादा उसकी उपज बढ़ाई जाए, नंबर 1। नंबर 2, आखिर इन उपजों को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। मल्टीप्लाई का सेंस सीधा सीधा है कि जैसे कम भूमि में एक साथ 2 फसलों को कैसे उगाई जाए। तीसरी जो चर्चा के विषय होगी वो ये होगा कि आखिर जो रोग लगते रहते हैं इन कृषि में, इन चीजों को कैसे बचाया जाए, किन सीजन में किन चीज से अच्छा, साथ ही साथ उन फसलों को कैसे प्रोसेसिंग किया जाए जिससे आगे भी उसका काम हो जाए। इन विषयों पे एक विस्तृत चर्चा होगी। समझा जा सकता है कि जो अलग अलग देश से आए हुए वैज्ञानिक हैं, जानकार हैं, कृषक हैं, वो लोग न केवल अपनी राय रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, बल्कि उनके जो सबसे ज्यादा विशेषज्ञ जिन चीजों में होंगे, जिन चीज में उनको एक्सपर्टी होगी, उन चीजों की भी वो साझा करेंगे, जिससे दूसरे लोग जो वहां पे आए हुए लोग हैं, दूसरे लोग इसके फायदा उठा सके, उसका अनुसरण कर सके। जी बिल्कुल ठीक है संतोष, तो महत्वपूर्ण ये पूरा सम्मेलन रहने वाला है, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, लखनऊ से अब खबर। सहारनपुर दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का ये दौरा रहेगा, जहां बीजेपी महापौर प्रत्याशी के नामांकन में वो मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने डॉक्टर अजय सिंह को प्रत्याशी बनाया है। आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। अन्य दलों के प्रत्याशी भी आज ही नामांकन करेंगे। अन्य प्रत्याशी भी महापौर पद के लिए नामांकन करेंगे और इस दौरान बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, जो कि डॉक्टर हैं अजय सिंह, उनको प्रत्याशी बनाया गया है महापौर के लिए और वो नामांकन दाखिल करेंगे। तो इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी
मौजूद रहेंगे और इसी के लिए उनका सहारनपुर का ये दौरा बताया जा रहा है। तो आज क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन निकाय चुनाव के लिए और ऐसे में नामांकन के लिए प्रत्याशी आज पहुंचेंगे, चाहे महापौर हो या मेयर हो, उसको लेकर आज नामांकन किया जाएगा। और इसी के साथ सहारनपुर हो, लखनऊ हो, सभी जगह पर आज नामांकन होगा। बढ़ते आगे, कानपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सपा विधायक इरफान सोलंकी की कोर्ट में पेशी। महिला का घर जलाने के मामले में पेशी होगी। महाराजगंज जेल से कानपुर के लिए रवाना हुए 1 महीने बाद इरफान सोलंकी की पेशी होगी। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सपा विधायक इरफान सोलंकी की कोर्ट में पेशी, जहां महिला का घर जलाने के मामले में पेशी होगी। और इसी के साथ साथ क्या कुछ कहा जाता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। कोर्ट की तरफ से भी महाराजगंज जेल से कानपुर के लिए रवाना हुए हैं। तो 1 महीने बाद इरफान सोलंकी की पेशी हो रही है। तो बुजुर्ग महिला का घर कब्जाने और उस घर पर आगजनी करने का ये मामला इरफान सोलंकी पर दर्ज है, जो कि सपा विधायक हैं और उनकी कोर्ट में 1 महीने बाद पेशी होगी। पेशी के दौरान क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती है देखना महत्वपूर्ण रहेगा। तो वहीं महिला का घर जलाने के मामले में ये पेशी होनी है। तो इसी के चलते महाराजगंज जेल से कानपुर के लिए रवाना हुए हैं। आज पेशी होगी सपा विधायक इरफान सोलंकी की और इस दौरान तमाम दलीलें जो हैं रखी जाएंगी दोनों ही पक्षों की तरफ से। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। महाराजगंज जेल से सपा विधायक इरफान सोलंकी कानपुर के लिए रवाना हो चुके हैं, क्योंकि कानपुर में 1 महीने बाद पेशी हो रही है और जहां बुजुर्ग महिला का घर पर कब्जा और उस पर आगजनी का ये पूरा मामला है। प्रयागराज से अब खबर, अतीक अशरफ डबल मर्डर के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। डीजी प्रशांत कुमार के बयान को आधार बनाकर याचिका दाखिल की गई है। अतीक अशरफ मामले की कोर्ट से जांच की मांग की गई है। यूपी में अब तक हुए एनकाउंटरों की भी जांच की मांग की गई है। तो देखिए, बड़े सवाल असद के एनकाउंटर पर खड़े किए जा रहे थे। अतीक और अशरफ की हत्या पुलिस की मौजूदगी में, इस पर भी बड़े सवाल हैं और इसी को लेकर एडवोकेट ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। और इस दौरान डीजी प्रशांत कुमार के बयान को आधार बनाते हुए ये याचिका डाली गई है, जिसमें यूपी में अब तक हुए एनकाउंटरों की जांच की मांग की गई है और साथ ही साथ अतीक अशरफ मामले की कोर्ट से जांच की मांग की गई है इस याचिका के जरिए। तो एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है और इस दौरान डीजी प्रशांत कुमार के बयान को आधार बनाकर ये याचिका डाली गई है। तो अतीक अशरफ मामले की कोर्ट से जांच की मांग की गई है। यूपी में अब तक हुए एनकाउंटरों की भी जांच की मांग की गई है। तो इस पर पूरी तरीके से गहनता से जांच हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना क्या रुख स्पष्ट करता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। तो माफिया ब्रदर्स की हत्या और साथ ही साथ असद का एनकाउंटर सवालों के घेरे में है। बड़े सवाल, चाहे फिर वो विपक्ष हो या फिर अधिवक्ता, वो खड़े कर रहे हैं और ऐसे में इसी को लेकर एडवोकेट पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। मथुरा से अब खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद के मामले में कोर्ट में आज दाखिल हो सकती है अमीन सर्वे रिपोर्ट। सिविल सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आदेश दिया है। हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने दायर की थी याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि के 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने का जिक्र है। याचिका में था शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने का जिक्र और इसी को लेकर अमीन सर्वे रिपोर्ट आज दाखिल की जा सकती है कोर्ट में। इसको लेकर अटकलें तेज है। ये बड़ी जानकारी मथुरा से आपको बता दें, जहां हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने याचिका दायर की थी, जिस याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने का जिक्र था। याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने का भी जिक्र था। इस पूरे मामले में अमीन सर्वे रिपोर्ट दाखिल की जा सकती है।
नोएडा पुलिस का बेहतरीन सराहनीय कार्य। थाने में तैनात सफाई कर्मी की बेटी की शादी कराई गई है। शादी का पूरा खर्च कोतवाल अमित मान ने उठाया है। भाई की तरह एसएचओ अमित मान खुद शादी कराई है। उन्होंने खुद शादी में शामिल रहकर शादी पूरी कराई है। सेक्टर 63 पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। तो शादी का पूरा खर्च कोतवाल अमित मान ने उठाया है और भाई की तरह एसएचओ अमित मान ने खुद शादी कराई है और तैयारियों का जिम्मा भी उठाया। खुद शादी में शामिल भी रहे और शादी संपन्न हुई है। तो सेक्टर 63 पुलिस ने मानवता की एक अनोखी मिसाल पेश की है। तो थाने में तैनात सफाई कर्मी की बेटी की शादी कराई गई है और एक बड़ी पहल और मानवता का एक बेहतर उदाहरण पेश किया गया है। लखनऊ से अब खबर, ग्रेकर में घपलों से जुड़ी फाइलें अफसरों ने दबाई हैं। 11,000 फाइलें निगम के अफसरों से दबाई गई हैं। लेखा परीक्षक ने 91 पत्र लिखा मांगी थी फाइलें, जहां 3 वर्ष में 91 पत्र लिखकर फाइलों को की मांग की गई थी। नगर निगम अफसरों को 91 पत्र लिख फाइलें मांगी गई थी, लेकिन 38 पत्र 2021 में लिखे गए, जबकि 53 पत्र 2022 में भेजे गए। ऑडिट टीम ने करोड़ों के घोटाले की आशंका जताई है। फाइलों को लेकर लिखित आपत्ति भी की जा चुकी है। तो 3 वर्ष में 91 पत्र लिख फाइल मांगी गई थी। इसी के साथ नगर निगम अफसरों को 91 पत्र लिख फाइलें मांगी गई थी, जहां फाइलों को लेकर लिखित आपत्ति भी की जा चुकी है। तो 38 पत्र 2021 में लिखे गए, जबकि 53 पत्र 2022 में भेजे गए। तो ऑडिट टीम ने करोड़ों के घोटाले की आशंका जताई है। तो फाइलों को लेकर लिखित आपत्ति भी की जा चुकी है। तो ग्रेकर में घपलों से जुड़ी फाइलें अफसरों ने दबाई हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अफसरों की तरफ से फाइलें दबाई गई हैं और उसी को लेकर पत्र भी लिखे गए हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला है, किस तरीके से अब इस पूरे मामले में आगे एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल, नगर निगम हमेशा से ही चर्चाओं में रहा है, चाहे वो भी डेवलपमेंट की योजनाओं को लेकर के हो या फिर बजट खर्च करने को लेकर को। अब जो खबर आ रही है वो ये ग्रेकर जो होता है उसमें भी घपलेबाजी हुई है। तमाम न्यूज इंडिया ने खबरें दिखाई थी, जिसमें लाखों का ग्रेकर हजारों में समझौता करके जब्त कराया गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारी जो है उनकी मिली भगत सामने आ रही। लेखा परीक्षक ने नगर निगम अफसरों को 3 वर्ष में 91 पत्र लिखकर फाइलें मांगी थी, लेकिन इन सबके बावजूद भी उनको उपयुक्त फाइलें नहीं मिली, जिसके बाद कहीं ना कहीं लेखा परीक्षक ने नाराजगी जाहिर की थी। निश्चित तौर पर ऑडिट टीम को करोड़ों रुपए की घोटाले की आशंका है नगर निगम में। इसी चलते कहीं ना कहीं कर्मचारी और अधिकारी हैं फाइलें देना नहीं चाहते, क्योंकि अगर फाइलें देंगे वो समझ आते तो वो जांच में फंस जाएंगे। अब देखना होगा कि आगे कदम क्या सरकार उठाती है, क्या इन एक्शन लिया था इन लोगों पे, थोड़ा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, और देखना होगा किस तरीके से जो पूरा मामला है उसमें चीजें खुलकर सामने आती है। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। न्यूज़ 1 इंडिया ने लखनऊ से बीजेपी की ओर से प्रत्याशी सुषमा खरकवाल से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का धन्यवाद दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भी जिम्मेदारी मिली है वो बेहतर ढंग से निभाई जाएगी। सुनिए। नगर निकाय चुनाव को लेकर के बिगुल बज चुका था। लखनऊ मेयर सीट को लेकर के पेच फंसा हुआ था। काफी जद्दोजहद के बाद में आखिर सुषमा खरकवाल जी के नाम पर मोहर लगी। हमारे साथ खुद बात करने के लिए मैम, पहली प्रतिक्रिया कहीं नाम नहीं चल रहा था आपका, कहीं कोई शोर शराबा नहीं था? मैं संगठन के कार्यकर्ता हूं और बहुत लंबे समय से काम कर रही हूं और संगठन ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। मैं संगठन का अपने रक्षा मंत्री जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने संगठन मंत्री का, अपने नगर अध्यक्ष का, सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को एकदम बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है
और इस लायक मुझे समझाए, मैं उनका बहुत बहुत ये सुषमा खरगवाल जी थी जो लखनऊ से मेयर प्रत्याशी भाजपा ने को घोषित किया है और अभी भाजपा कार्यालय पहुंची थी और यहां पर अपने तमाम लोगों से मुलाकात कर रही हैं। निश्चित तौर पर इनका कहना है कि जिन लोगों ने इनको टिकट देने में सहायता की, क्योंकि ये समर्पित कार्यकर्ता भाजपा की थी और उसी का फल आज इनको मिला है। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए अश्विनी कुमार सहयोगी राम के साथ। सोनभद्र से अब खबर, ओबरा थर्मल पावर प्लांट में हुआ विस्फोट। ओबरा परियोजना इकाई संख्या 13 में विस्फोट हुआ है। पीआरडीएस लाइन का कॉमन हेडर खोलते समय लाइन ब्लास्ट हुआ, जहां 20 केजी का प्रेशर होने से 2 कर्मचारी भी घायल हो गए। जहां ओबरा प्रोजेक्ट हॉस्पिटल से वाराणसी के लिए रेफर किए गए हैं वो कर्मचारियों को। तो ये पूरा मामला है सोनभद्र से जुड़ा हुआ, जहां 20 केजी का प्रेशर होने से 2 कर्मचारी घायल हो गए। ओबरा प्रोजेक्ट हॉस्पिटल से वाराणसी के लिए उनको रेफर किया गया है। कानपुर से अब खबर, जहां नहीं होगा धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम। बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम के आयोजकों के लिए बड़ा झटका है। कानपुर देहात प्रशासन ने कैंसिल किया है कार्यक्रम की परमिशन को। जहां प्रयागराज में माफिया ब्रदर्स की हत्या के बाद प्रशासन सख्त है, प्रदेश में हाई अलर्ट है और धारा 144 लागू होने के मद्देनजर कार्यक्रम रद्द किया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम की तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी थी। 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक का कार्यक्रम होना था। मेहता तहसील के रंजीतपुर गांव के पवन तनय आश्रम में कार्यक्रम होना था, लेकिन क्योंकि माहौल संवेदनशील बना हुआ है माफिया ब्रदर्स की हत्या के बाद से ही, और पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है और ऐसे में कानपुर प्रशासन की तरफ से इजाजत नहीं दी गई है धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर बाबा के आयोजन को लेकर। तो बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम के आयोजकों के लिए बड़ा झटका है, जहां इजाजत नहीं दी गई है क्योंकि माहौल संवेदनशील बना हुआ है। प्रयागराज में जिस तरीके से माफिया ब्रदर्स की हत्या की गई है उसको लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है और इसी के साथ धारा 144 लागू है और इसी के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि कार्यक्रम को लेकर आयोजकों की तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई थी, लेकिन एंड मोमेंट पर क्योंकि माहौल ऐसा है, इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने फिलहाल इजाजत नहीं दी है। 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक ये आयोजन होना था बागेश्वर बाबा का, लेकिन फिलहाल ये नहीं हो पाएगा क्योंकि माहौल इस तरीके से है और इसी के लिए प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है। झांसी से अब खबर, बिहारी लाल आर्य बीजेपी के अधिकृत मेयर प्रत्याशी। जहां मौरानीपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, बिहारी लाल आर्य यूपी सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से ये बड़ी जानकारी झांसी से। मौरानीपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक हैं बिहारी लाल आर्य, यूपी सरकार में मंत्री भी रहे हैं बिहारी लाल आर्य। ये बड़ी जानकारी उनसे जुड़ी हुई, जहां बिहारी लाल आर्य बीजेपी के अधिकृत मेयर प्रत्याशी। इसी के साथ मौरानीपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक हैं बिहारी लाल आर्य। तो यूपी सरकार में मंत्री भी रहे हैं बिहारी लाल आर्य। तो बीजेपी के अधिकृत मेयर प्रत्याशी, बड़ी जिम्मेदारी, जहां मौरानीपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक हैं बिहारी लाल आर्य। तो यूपी सरकार में मंत्री भी रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।